Once again, welcome dear students. Today I am to teach you 9th class Jackboard English syllabus for 2021 एग्जाम। आज मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो 9th क्लास का इंग्लिश सिलेबस बता रहा हूँ जो कि 2021 के एग्जाम के लिए है। और देखेंगे हम लोग जस्ट आई हैड टोल्ड यू दैट मैं आपसे बोला था कि मैं इसी चैनल पर 9th से लेकर के 12th क्लास तक हर एक सब्जेक्ट का आपको मैं सिलेबस बताता रहूंगा कि किस टॉपिक को पढ़ना, किस लेसन को और लेसन से किस टॉपिक को पढ़ना है और किस टॉपिक से नहीं पढ़ना है, टोटल मैं आपको बताऊंगा। तो आज मैं इंग्लिश का बता रहा हूं, अभी सबका इंग्लिश का चल रहा है, ठीक है, इंग्लिश मैथ सबका चल रहा है। लेकिन आप अब जो वीडियो बनेगा अब वो साइंस का और जो भी एक्स्ट्रा और जो विषय है सबका बनता रहेगा, ठीक है। तो आज मैं बता रहा हूं 9th क्लास जैकबोर्ड इंग्लिश सिलेबस। लिसन, सुनिएगा, देखिएगा क्या चीज आपको पढ़ना और क्या चीज नहीं पढ़ना है, टोटल मैं आपको बता रहा हूं। और ये आप भ्रम में ना रहे कि हम नेट से डाउनलोड कर लिए हैं और उसी से क्या करेंगे समझ लेंगे। देखिए आप समझो कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा। देखो तो यहां से ध्यान से देख लो तो कह रहा है कि पैसेज 1 में 1 to 5 क्वेश्चन, माने 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। ये उसमें थोड़ी पता आपको चलेगा कि 1 से 5 तक वो रहेगा, सिर्फ देख के समझ जाओगे कि ये चीज पढ़ना वो चीज नहीं पढ़ना है। तो टोटल आपको यहाँ पर बताया जाएगा। देखिए ग्रामर की बात करते लेटर में, देखिए लेटर में आप देखेंगे तो 11 to 15 माने 11 से लेकर के 15 तक आपको लेटर का क्वेश्चन रहेगा, इनफॉर्मल का सिर्फ। और आपके सिलेबस में दे दिया कि पैराग्राफ पढ़ना, इनफॉर्मल लेटर पढ़ना, फॉर्मल लेटर नहीं पढ़ना है। अरे बाबू तो पैराग्राफ आज तक जो है जब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहा है जैक बोर्ड में 9th और 8 का 11th का जब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है तब से आज तक ना तो फॉर्मल लेटर दिया ना पैराग्राफ दिया है। इनफॉर्मल लेटर देता है और मात्र 11 से 15 तक इनफॉर्मल लेटर होता है जो कि 5 नंबर का होता है, समझ गए। तो यही चीज सेम टू सेम आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे क्वेश्चन में रहे, क्वेश्चन आपका रहेगा और उसमें कौन सा चैप्टर से रहेगा क्वेश्चन और कौन से नहीं रहेगा, वो टोटल मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। यदि आपको लगता है कि इससे हमको बेनिफिट हो रहा है तो कॉपी कलम ले करके बैठो और साथ में नोट बनाते चलो, समझ रहे क्या कर रहे हैं इसे। तो आइए मैं बता रहा हूं एकदम लाइन बाय लाइन में एक और से बड़े बता रहा हूं, ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। कर रहा है सेक्शन ए। तो सेक्शन ए को हम लोग बहुत पहले से ही जानते हैं कि रीडिंग स्किल्स या रीडिंग सेक्शन के नाम से जानते हैं। सेक्शन ए को रीडिंग कहते हैं, 10th में जाएंगे, 8th में भी थे, 9th में भी जाएंगे, 11th 12th कभी भी आगे जाएंगे। सेक्शन ए में आपको रीडिंग सेक्शन ही होता है जिसे आपको 20 मार्क्स के आते हैं। यहाँ पर आपको चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देना है इसलिए पैसेज 1 में 1 to 5, 1 से लेकर के 5 तक रहेगा 5 क्वेश्चन, माने आपका क्वेश्चन 4 भाग में बटा रहेगा। देखिए 1 2 3 4 ऐसे रहता है ना। तो 1 में आपका पैसेज रहेगा 1 से कहां तक 5 तक ला, ठीक है, 5 मार्क्स का हो गया। अच्छा जब सेकेंड जाएंगे सेकेंड भाग में तो भी आपका पैसेज रहेगा कितना, 6 से लेकर के 10 तक, 6 से लेकर के 10 तक रहेगा, कई मार्क्स के 5 मार्क्स का रहेगा। बात समझने का कर रहे हैं इससे। तो ये हो गया, देखिए 5 और 5 कितना, 5 और 5 कितना हो गया, 10 मार्क्स। अच्छा एक बात यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर सर 20 मार्क्स लिख दिए हैं तो हो सकता है एग्जाम आपका अगर 40 के जगह पर ना अगर 80 हो तब ये होगा ना। तो फिलहाल अभी मान लीजिए ये 10 ही मार्क्स का रहेगा, ठीक है, 10 मार्क्स का ही आपका ये रहेगा। कब, जब आपका एग्जाम 40 मार्क्स का होगा तब 40 मार्क्स का ही होता है, इसलिए 5 मार्क्स के लेके चलना है, ठीक है। अब सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी को राइटिंग स्किल्स के नाम से जानते हैं जो कि 30 मार्क्स का आता है। 10th क्लास में भी तुम्हें जाएगा तो सेक्शन बी को राइटिंग स्किल एंड ग्रामर कहते हैं जो कि 30 मार्क्स का आता है और यहाँ भी आपका 30 मार्क्स का आएगा। इसमें देखिए तीसरा का भाग से पार्ट 3 से आपका शुरू होता है जिसमें सिर्फ लेटर और सिर्फ बबुआ इनफॉर्मल लेटर पढ़ना है, सिर्फ इनफॉर्मल लेटर पढ़ेंगे और बाकी कोई लेटर आपको क्या करना है, नहीं पढ़ना है, समझ रहे क्या कर रहे हैं इसे। सिर्फ इनफॉर्मल लेटर पढ़ना, उसमें भी ऑब्जेक्टिव जैसे आई रहेगा, ब्लैंक्स रहेगा, रिसीव्ड आगे रहेगा, योर लेटर, रिसीव का स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा, रिसीव रहेगा, सब फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए आता है। तो ये सब मेरे ऑफलाइन क्लास में चलता है, आप ला करके पढ़ सकते हैं मेरे पास। और 9th क्लास का भी मेरे पास ऑफलाइन क्लास चलता है। अब ध्यान से सुनिएगा कि लेटर तो हो गया 11 to 15, 11 से लेकर के 15 तक आपको लेटर पढ़ना है। अब बात करते हैं जब पार्ट 4 में जाएंगे, पार्ट 4 में जाएंगे तो ग्रामर आपको पढ़ना है और ग्रामर 16 to 25, 16 से लेकर के 25 तक सिर्फ आपको ग्रामर रहेगा जिसमें वही मॉडल्स रहेगा, डिटरमाइनर्स रहेगा। टोटल जो आपका 9th का सिलेबस है जो ये मैं बताया हूं आप देख लेंगे। लेकिन 2 ग्रामर को हटा दिया गया है,
किसको? तो प्रीपोजिशन को और क्लाउज को 9th क्लास के ग्रामर में से हटा दिया गया है। सिर्फ बाकी का प्रीपोजिशन और क्लाउज छोड़ करके जितना भी पढ़ना था सब आपको पढ़ना है। तो ये 10 नंबर का ग्रामर होगा। ठीक है, क्या समझ में आया? तो ये हो गया 5 और 10 हो गया कितना? 15, और यहाँ पर था कितना? 10, तो कितना हो गया? 25। ठीक है, अब देखिए सर आप बात कर रहे थे यहाँ पर कि ये तो आएगा कितना का? 30 मार्क्स का। तो मैं बोला ना कि जब 40 के जगह पर 80 हो जाएगा तब ये हो जाएगा 30 मार्क्स का। फिलहाल अभी ये 15 होगा आपका, ये कितना होगा? 15 नंबर का आएगा। समझ क्या कर रहे हैं इसे? अब यह ध्यान से सुनिएगा, ये तो बात समझ आया 15 नंबर, अब ये होगा 10 नंबर, 25 नंबर। अभी मैंने 25 नंबर क्लेरिफाई किया। ठीक है, अब आगे देखिएगा सेक्शन सी की बात करते हैं। तो सेक्शन सी को लिटरेचर कहते हैं, जो कि टेक्स्ट बुक होता है, जो कि आपके एग्जाम में 30 मार्क्स के आते हैं। अब 30 सर नहीं हो सकता, आप जान रहे हैं, क्योंकि अगर 40 का होगा तो ये 30 ना रहा, जैसे दोस्त दोस्त ना रहा वैसे 30 ना रहा। ये अब आपका कितना हो गया? 15 हो जाएगा। और 15 में से देखिए कि आपको क्या करना है? 2 बुक पढ़ना है, एक का नाम है बिहाइव और एक का नाम है मोमेंट। तो अभी मैं बिहाइव से बता रहा हूं, इसको मैं इरेज करने के बाद मैं आपको मोमेंट से बताऊंगा कि मोमेंट से कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। तो बिहाइव से आपको प्रोज पढ़ना है, प्रोज। बिहाइव में ए रहेगा प्रोज, जो कि आपको 6 मार्क्स का रहेगा। और बाबू देख लो बिहाइव का क्वेश्चन जो है ना 26 से लेकर के 35 तक रहेगा। सिर्फ किसका? बिहाइव का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 26 से लेकर के 35 तक, इसमें से 26 से लेकर के 31 तक जो आपका रहेगा वो प्रोज बोले तो कहानी रहेगा, मतलब 6 मार्क्स के। और पोएट्री आपको 4 मार्क्स के आता है, जो कि 32 से 35 तक रहेगा। तो अब देखिए प्रोज पढ़ने के लिए बबुआ 6 मार्क्स को कमाने के लिए 6 नंबर आपको स्कोर करने के लिए जो है से कौन कौन सा लेसन पढ़ना है और कौन कौन सा लेसन नहीं पढ़ना है। बस ये समझ जाओ कि सब पढ़ना है, जो यहाँ पर लिखे उसको नहीं पढ़ना है। सिंपल याद रखना, 2 नहीं पढ़ना है, 5 नहीं पढ़ना है, 7 नहीं पढ़ना है, 8 नहीं पढ़ना है, 10 नहीं पढ़ना है, 11 नहीं पढ़ना है। मैं टोटल प्रोज के लिए प्रोज का 11 चैप्टर है, जिसमें से आपको 1 2 3 4 5 6 7 गो लेसन नहीं पढ़ना है, मतलब 4 आपको पढ़ना है। लेकिन 7 गो में से भी देखिएगा कुछ यहाँ भी समझिएगा। जिसे आपको सेकेंड लेसन को बोलते हैं साउंड ऑफ म्यूजिक, जो एवलिन ग्लेनी का लेसन है उसको आपको नहीं पढ़ना है, एवलिन ग्लेनी वाला नहीं पढ़ना है। लेकिन बिस्मिल्लाह खान वाला आपको क्या करना है? पढ़ देना है बिस्मिल्लाह खान वाला। समझ क्या करें इसे? अगला है द स्नेक एंड मिरर। द स्नेक एंड मिरर नहीं पढ़ना है। 5 पार्ट 7 लेसन आपका पैकिंग नहीं पढ़ना है। 8 में 2 पार्ट है बाबू, 8 चैप्टर में दो को आपको पार्ट है। एगो संतोष यादव, इसको संतोष यादव वाला पढ़ना है। और ये जो हो गया मेरिया सेरोपोवा, इसको आपको क्या करना है? नहीं पढ़ना है। 2 पार्ट में बटा हुआ 8 लेसन, जिसमें से फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ना है और सेकंड पार्ट आपको नहीं पढ़ना है। 10 काठमांडू, इसको नहीं पढ़ना है। इफ आई वेयर यू, यदि मैं तुम होता, इसको भी आपको क्या करना है? नहीं पढ़ना है। इस तरह से मैंने आपको प्रोस और एक जो आपको राइटिंग स्किल्स और ग्रामर और पैसेज से कितना पढ़ना वो बता रहे हैं। अभी जाइएगा मत, सुनिए, जानना नहीं है अभी, आदम पूरा पहले देख लो, कॉपी कलम लेकर बैठो, नोट कर लो, उसके बाद आपको पूरा पता चलेगा। बात समझ क्या कर रहे हैं इससे? तो ये तो मैं अभी बताया आपको कौन सा? प्रोज का। चलिए आगे मैं बताता हूं कि पोएट्री और मोमेंट से कितना पढ़ना है, उसको मैं बताता हूं। कहीं जाना नहीं है, ठीक है? कॉपी कलम लेकर बैठो, नोट करते चलो, ठीक है? देखो आगे पोएट्री वाला पार्ट देखो। पोएट्री पार्ट में कौन सा पढ़ना है? एक और बुक जिसका नाम है मोमेंट नाम है, उसको सप्लीमेंट्री रीडर कहते हैं। कौन सा पढ़ना है? देखो पोएट्री में अभी मैंने बोला कि ए में आपका प्रोज रहेगा बाबू, कॉपी कलम लेके बैठा ना। ए में आपका प्रोज रहेगा, जो कि 6 मार्क्स का था। बी की बात करते, बी में आपका पोएट्री रहेगा, जो कि 4 मार्क्स का आता है। देखो कॉमन नहीं पढ़ना है, कौन पढ़ना है से ये समझ लो कि सब पोएम पढ़ना है। ये 5 गो जो लिखे हैं ना उसी को खाली नहीं पढ़ना है। द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री, इसको क्या करना है बाबू? नहीं पढ़ना है। 4 मार्क्स कमाए खातिर ये समझना कि सब पढ़ देना है, लेकिन ये 5 को क्या करना है? नहीं पढ़ना है, ठीक है? अच्छा, बी में लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ये वाला भी आपको क्या करना है? नहीं पढ़ना है। डक एंड कंगारू, बत्तख और कंगारू वाला नहीं पढ़ना है। ऑन द किलिंग अ ट्री, इसको भी क्या करना है? नहीं पढ़ना है। और द स्नेक ड्राइंग, और इसको भी क्या करना है? नहीं पढ़ना है। ये 5 लेसन जो है, अब 5 पोएम्स जो है आपको नहीं पढ़ना है। बाकी जितना पोएम बिहाइव बुक में है सब आपको पढ़ना। पता नहीं कहाँ है से? ये बिहाइव में आपको मिलेगा ना,
समझ गए। चलिए आगे देखिएगा, एक हमारा एक और बुक पढ़ना है जिससे आपको, अभी मैं बोला था यहां से कि ये जो आपको क्वेश्चन रहेगा 26 से लेकर के 35 तक रहेगा, पोएट्री मिला करके और प्रोज मिला करके 26 से लेकर के 35 तक रहेगा, जो कि आपको मैं बताया था कि 15 मार्क्स का आया। अब देखिए यहां पर बच गया आपके इसमें, ठीक है, सॉरी हाँ, ये वाला जो आप देखें, ये जो हुआ जो हम लोग पढ़े, इसमें से आपको बचा, इसमें से भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक बुक है जिसका नाम है मोमेंट, और मोमेंट से भी विद्यार्थी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ए सुनिए सुनिए कि अगर मान लीजिए कि 80 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ तो ये 5 ना रहा, जैसे दोस्त दोस्त ना रहा तू है किसी और का और चाहता कोई और है, मतलब ये 10 के जगह पर आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 80 मार्क्स का होगा तो ये 10 रहेगा। तो मोमेंट्स को बाबू एक और नाम से जानते हैं, सप्लीमेंट्री रीडर। जो भी 10th क्लास में जाओगे तुम लोग, तो पतला वाला बुक होगा, उसको सप्लीमेंट्री रीडर कहते हैं। मतलब कि जब आप कंपार्ट के एग्जाम दीजिएगा तो खाली उसी से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री रीडर से आपको देखिए कौन सा लेसन को उड़ा दिया है और कौन सा लेसन को रखा है वो देखिएगा। तो 3 लेसन आपको ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इस चीज को आपको क्या करना है बबुआ, 3 लेसन नहीं पढ़ना। पहला द लॉस्ट चाइल्ड, एडवेंचर ऑफ टोटो, 1 2 सब पढ़ना है। 3 आपको क्या करना है, नहीं पढ़ना। और 4 नहीं पढ़ना, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के साम्राज्य में, है ना, राजा वाला जो अपने चढ़ जाता फांसी पर, वह वाला नहीं पढ़ना है ना। अगला 8 भी नहीं पढ़ना है बाबू, अ हाउस इज नॉट अ होम, हो गया, एक घर घर नहीं होता, इसको भी नहीं पढ़ना है। और 9 भी आपको नहीं पढ़ना है, द एक्सीडेंट। ये मात्र 4 लेसन आपको क्या किया है, हटा दिया गया है मोमेंट बुक से, जैक बोर्ड वालों के लिए। अब आपको मैंने ये इंग्लिश का सिलेबस बताया। इफ यू वांट टू अचीव, इफ यू वांट टू गेट इंटायर सब्जेक्ट ऑफ सिलेबस, if you want to get the syllabus of entire subject on this channel, then you will have to subscribe my channel, and that's all for today's